हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप यू विल फिट एंड फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, क्लास 8th ज्योग्राफी. द चैप्टर इज मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. चैप्टर नंबर 3. कीर्ति इज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद. कीर्ति कहाँ जा रही है? सुकांत से मिलने धनबाद के पास उसका एक पैतृक निवास है, नेटिव प्लेस है, वहाँ उससे मिलने जा रही है. कीरी इज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक. कीरी को ये देख के बहुत आश्चर्य होता है कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र कैसा है, ब्लैक दिखाई दे रहा है. सुकांत, वाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी. सुकांत, ये जो क्षेत्र है इतना काला, इतना धूल भरा क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाई. ऐसा किस लिए है? इसी के आसपास क्या है? कोयले की खदानें हैं. डू यू सी द ट्रक्स. क्या आप उन ट्रक्स को देख रही हो? दे आर कैरिंग द मिनरल कोल. ये जो खनिज है, कोयला, इसको ले जा रहे हैं. वट आर मिनरल्स? आस्क कीरी. कीरी ने पूछा मिनरल्स क्या होते हैं? सुकांत सेज, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट. क्या कभी आपने बेकर को बिस्किट बनाते हुए देखा है? द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स टुगेदर. बिस्किट में क्या क्या मिलाया जाता है? फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स टुगेदर. और कई बार अंडे को भी उसमें मिलाया जाता है. वाइल ईटिंग, और जब आप बिस्किट को खाते हैं, द बेक्ड बिस्किट कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली. जब आप पका हुआ बेक बिस्किट खाते हैं तो उसमें आपको ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या सेपरेटली दिखाई देते हैं? नहीं. जस्ट एज इन द बिस्किट्स, जैसे बिस्किट्स में दीज आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी. ये बहुत सारी चीज़ें जिनको आप नहीं देख सकती हैं, यू कैन नॉट सी. रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मिनरल्स मेटल. तो जो हमारे पृथ्वी पे, अर्थ पे रॉक्स पाई जाती हैं उसमें भी क्या है? बहुत सारे मटेरियल्स हैं, कॉल्ड मिनरल्स, जिनको मिनरल कहा जाता है. मिक्स इन देम, वो चट्टानों में मिक्स हैं. दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट. और ये मिनरल्स पूरी जो हमारी क्रस्ट है, अर्थ की रॉकी क्रस्ट, उस पर फैले हुए हैं. अ नेचुरली अकोरिंग सब्सटेंस. ये कैसा सब्सटेंस है? नेचुरली अकोरिंग है, प्राकृतिक रूप से. दैट हैज़ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन. और इसमें एक निश्चित मात्रा में रासायनिक कंपोजिशन होता है और इसको हम मिनरल कहते हैं. ठीक है. व्हाट इज मिनरल? अ नेचुरली अकोरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल. मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. ठीक है. इनको प्रत्येक जगह पे समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है. दे आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक माउंटेन्स. ठीक है. ये कुछ विशेष प्रकार के पर्टिकुलर क्षेत्र में, रॉक माउंटेन्स में पाए जाते हैं. सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल. कुछ मिनरल्स ऐसे स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ से जिनको हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं. नॉट ईजिली एक्सेसिबल, सच एज द आर्कटिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका. जैसे अंटार्कटिक महासागर और अंटार्कटिका के नीचे का स्तर, बेड. मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स. जो मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग जियोलॉजिकल, भूवैज्ञानिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं. अंडर वेरिंग कंडीशन, अलग अलग दशाओं के तहत. दे आर क्रिएटेड बाई नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. और जो प्राकृतिक खनिज होते हैं ये प्रकृति रूप से अपने आप क्रिएट होते हैं बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस के. दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़.
इनको हम कैसे पहचान पाते हैं? इनके भौतिक गुणों के कारण, जैसे कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी। इनके आधार पे हम इनको क्या कर पाते हैं? पहचान पाते हैं, जान पाते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, देर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। लगभग कितने प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं? 3000 से भी अधिक प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं। ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ठीक है, उनके कंपोजिशन के आधार पे, संरचना के आधार पे इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज मेटेलिक एंड सेकेंड इज नॉन मेटेलिक। फिगर 3.2, दीज आर मिनरल्स, दिस इज मेटेलिक एंड दिस इज नॉट मेटेलिक। मेटेलिक में क्या आते हैं? फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस। ठीक है, मेटेलिक को वंस अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। वन इज फ्यूरियस, सेकेंड इज नॉन फ्यूरियस। द मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उसमें मेटल्स पाया जाता है रॉ फॉर्म में, कच्चे स्वरूप में। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस, और ये कैसे सब्सटेंस होते हैं? हार्ड होते हैं। दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या करते हैं? ऊष्मा और विद्युत को सुचालित, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सुचालित करते हैं। एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन। इसमें एक और एक विशेषता होती है, ये कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। ठीक है, आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल्स। ये कुछ उदाहरण हैं मेटेलिक मिनरल्स के। मेटेलिक मिनरल्स में बी फ्यूरियस और नॉन फ्यूरियस। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो फ्यूरियस या नॉन फ्यूरियस हो सकते हैं। फ्यूरियस कौन से होते हैं? मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। ये मिनरल्स, ठीक है, जैसे आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स, इसमें क्या होता है? आयरन होता है। और नॉन फ्यूरियस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन। और जो नॉन फ्यूरियस मिनरल्स होते हैं उसमें आयरन नहीं होता है, बट मे कंटेन सम अदर मेटल। लेकिन हो सकता है कुछ दूसरे मेटल हों, एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड। ठीक है, मीन्स जिसमें आयरन होता है वो फ्यूरियस होते हैं और जिसमें आयरन नहीं होता है वो नॉन फ्यूरियस होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं इसमें मेटल्स नहीं होते हैं। लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। ठीक है, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम ये कुछ इसी प्रकार के मिनरल्स का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। द मिनरल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, जो मिनरल फ्यूल ईंधन होता है वो भी, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आता है। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। मिनरल्स को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। फिगर नंबर 3.3, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। खनिजों को हम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वन इज माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग दो प्रकार से करते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग क्या होता है? जो खनिज तत्व पृथ्वी की सतह के अंदर दबे हुए हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह के अंदर जो रॉक में दबे हुए हैं उनको बाहर निकालना माइनिंग कहलाता है। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स, वे मिनरल्स जो कम गहराई में हैं, ठीक है, आर टेकन आउट बाई रिमूविंग द सरफेस लेयर। तो जो कम गहराई में है तो उसकी ऊपर की परत को हटा के इसको हम प्राप्त कर लेते हैं। दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग।
तो इस प्रकार जो हम मिनरल्स प्राप्त करते हैं, ऐसी माइनिंग को हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट, जो हम गहरे गहरे बोर करते हैं उसको हम शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई अ ग्रेट डेप्थ। ठीक है, तो हम डीप बोर्स करते हैं जो मिनरल्स बहुत गहराई में हैं, ठीक है, उन तक पहुंचने के लिए दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। इस प्रक्रिया को हम शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज अक्वर फॉर बिलो द अर्थ सरफेस। पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैसेस, ये पृथ्वी की बहुत अंदर सतह में है। डीप फिल्स आर बोर टू टेक देम आउट। गहरे गहरे बोर किए जाते हैं, कुएं बनाए जाते हैं उनको बाहर निकालने के लिए। दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग, इसको ड्रिलिंग कहते हैं। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट। मिनरल्स जो सरफेस के पास में रहते हैं उनको आसानी से हम गड्ढा खोद कर निकाल लेते हैं बाई द प्रोसेस नोन एज क्वायरिंग। इस प्रक्रिया को हम क्वायरिंग कहते हैं। इस पद्धति के द्वारा जो मिनरल्स निकाले जाते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स अक्वर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। खनिज अलग अलग प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन आग्नेयस रॉक्स, कुछ आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। सम इन मेटामॉर्फिक, कुछ रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं। वाइल अदर्स अक्वर इन सेडिमेंट्री, और कुछ अवसादी रॉक्स में भी पाए जाते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन आग्नेयस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सामान्य रूप से जो मिनरल हैं वो आग्नेयस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। रॉक फॉर्मेशंस दैट फॉर्म लार्ज प्लेटू, ठीक है, और जो रॉक फॉर्मेशन जो बहुत बड़े पठार में होता है वहाँ पाए जाते हैं। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन। आयरन जो कच्चा लोहा है ये कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ स्वीडन में। कॉपर एंड निकल्स डिपॉजिट इन ओंटारियो। कॉपर और निकल के भंडार कहाँ हैं? ओंटारियो में। कनाडा। आयरन, निकल, क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन एग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये कुछ उदाहरण हैं जो एग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, जो मैदानी भाग हैं और जहाँ न्यू पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है वहाँ नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। लाइक लाइमस्टोन। लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कॉसासस। इसके डिपॉजिट्स कहाँ हैं अधिकतर? कॉसासस में है, कॉकेसस में, रीजन ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस का एक क्षेत्र है। मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल्स। ये कुछ उदाहरण हैं, इन जगहों पे ये पाए जाते हैं। मिनरल्स फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। दूसरे प्रकार के जो खनिज हैं जैसे कोयला और पेट्रोलियम ये भी अवसादी सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में ही स्तर में पाए जाते हैं। ओके, एशिया। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। भारत और चीन में बहुत सारे जो कच्चा लोहा है उसके डिपॉजिट्स हैं, भंडार है। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। ये जो कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में जितना भी टिन उत्पादन करता है, ठीक है, मीन्स आज पूरे वर्ल्ड का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। ये वर्ल्ड के अग्रणी कंट्री हैं, आगे आने वाले देश हैं जो टिन का उत्पादन करते हैं। चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। चाइना और इसका उत्पादन करता है लीड शीशा का, एंटीमोनी और टंगस्टन का उत्पादन करता है। एशिया आल्सो हैड डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। ठीक है, एशिया में
और किस चीज़ के भंडार हैं? मैग्नीज के हैं, बॉक्साइट के हैं, निकल्स के हैं, जिंक के और कॉपर। इन चीज़ के भी भंडार भी कहाँ हैं? एशिया में। नेक्स्ट इज यूरोप। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे अधिक लौह अयस्क यूरोप में होता है। ठीक है। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। सबसे अधिक लौह अयस्क का जिसमें डिपोजिशन है, भंडारण है, वो ये कंट्रीज हैं। मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रसिया। ओके, जो मिनरल डिपॉजिट हैं कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल, ये कहाँ पाए जाते हैं? ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रसिया में पाए जाते हैं। ओके। नॉर्थ अमेरिका। द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। नॉर्थ अमेरिका का जो मिनरल डिपॉजिट है वो कितने जोन्स में स्थित है? 3 जोन्स में। द कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, जो महान झील है ये उसके उत्तर में है। द एपेलाचियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। ये 3 रीजन है जो मिनरल्स का भंडार है, डिपोजिशन है। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन। ठीक है, जो कैनेडियन शील्ड रीजन्स है वहाँ से आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर, इनको माइनिंग किया जाता है, इनको निकाला जाता है। ओके। कोल इन द एपेलाचियन रीजन्स, कोयला यहाँ से निकाला जाता है। वेस्टर्न कोरोडिलर्स हैव वॉज डिपॉजिट ऑफ कॉपर, जो पश्चिमी कोरोडिलर्स है यहाँ पे कॉपर के बहुत अधिक डिपोजिशन है, भंडार है। लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, इसके भी बहुत अधिक भंडार है। ओके।